अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं थॉमस हार्डी के मशहूर नॉवल टेस ऑफ द ट्रेवरवेल्स की। हमारे पास एक यूट्यूब वीडियो का खुलासा है, तो आज उसी की रोशनी में इस गहरी और काफ़ी अलमनाक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये 19वीं सदी के इंग्लैंड की कहानी है और वाकई ये दिखाती है कि कैसे मुआशरती दबाव, किस्मत और कुछ फैसले किसी की जिंदगी का रुख बदल देते हैं, खास तौर पर टेस डार्बी फील्ड की जिंदगी। हाँ, टेस। कहानी शुरू ही वहीं से होती है, जब उसके वालिद जॉन डार्बी फील्ड को यूँ समझे कि एक ख्याल आता है या कोई बताता है कि उनका ताल्लुक एक पुराने अमीर खानदान ड्रबरविल से है। जी हाँ, और उसी एक आप कह लें गलत फहमी की वजह से खानदान की गुर्बत और वालिद की सेहत की खराबी, इन सब चीज़ों के बायस टेस को भेजा जाता है कि जाओ उन अमीर रिश्तेदारों से मदद मांगो। लेकिन वहाँ जो होता है वो तो कहानी का एक बहुत तारीख मोड़ है। उसकी मुलाकात एलेक ड्रिबरवील से होती है। बिल्कुल, और अहम बात यह है कि ये वो असली डेब्रुल खानदान नहीं होता। असल में ये एक नया अमीर बना हुआ खानदान है जिसने बस ये नाम खरीदा है। एलेक वो शुरू से ही टेस के पीछे पड़ जाता है हम्म। और फिर वो हालात का फायदा उठाकर जंगल में धुंध की रात में टेस का रेप कर देता है। मतलब कहानी शायद ये भी दिखाती है कि ये सिर्फ एलेक की जाती बुराई नहीं थी, बल्कि उस दौर की तबकाती ऊंच नीच और ताकत का गलत इस्तेमाल भी था। और ये वाकया टेस की जिंदगी पर एक ना मिटने वाला दाग लगा देता है। वो हमला होकर घर वापस आती है, गांव वालों की बातें, शर्मिंदगी। जी, और फिर उसका बच्चा होता है सौरो, लेकिन वो बचता नहीं, जल्दी मर जाता है। ये तो एक शदीद सदमा था उसके लिए। बहुत ही ज्यादा। उस वक्त का माशरा ज़ाहिर सारा इल्जाम भी उसी पर डाल रहा होगा। यकीनन। तो अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए टेस घर छोड़ देती है और टैल्बोथीज डेयरी फार्म पर काम करने चली जाती है। अच्छा, वहां कुछ उम्मीद बनती है। जी हाँ, वहाँ उसकी मुलाकात एंजल क्लेयर से होती है, एक पादरी का बेटा, लेकिन वो खुद खेती बाड़ी सीख रहा है, रिवायात से हटकर। और इन दोनों में मोहब्बत हो जाती है। हम्म। यहाँ लगता है कि शायद अब टेस की जिंदगी में खुशी आएगी। हाँ, एंजल उसे शादी के लिए पूछता है। टेस पहले तो बहुत हिचकिचाती है, अपने माजी की वजह से जाहिर है, लेकिन फिर मान जाती है। वो फैसला करती है कि शादी की रात एंजल को सब सच बता देगी। खास तौर पर जब एंजल खुद अपने एक पिछले ताल्लुक का एतराफ करता है, तो ये तो मुनासिब ही था कि वो भी बताए। बिल्कुल मुनासिब था, लेकिन एंजल का रद्दे अमल वो बहुत ही मायूस कुन होता है। वो जो खुद को बड़े ऊंचे अखलाकी म्यार पर समझता है, वो टेस की सच्चाई को, उसकी मजबूरी को, उसके साथ हुई ज्यादती को कबूल नहीं कर पाता। वो उसे रद्द कर देता है। ये तो बड़ी मुनाफिकत हुई। मतलब वो टेस को एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि किसी ख्याली तस्वीर की तरह देख रहा था। बिल्कुल। यूं समझें कि इसके अपने बनाए हुए पाकीज़गी के जो म्यार थे, टेस उन पर पूरी नहीं उतरती थी उसकी नज़र में, और वो उसे छोड़कर ब्राज़ील चला जाता है। अकेले? बिल्कुल अकेले। टेस फिर से सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाती है, खेतों में सख्त मेहनत, गुर्बत, तन्हाई। और फिर मेरा ख्याल है एलेक दोबारा आ जाता है। जी हाँ, एलेक डबरवेल, और इस बार तो वो पहले एक मुबल्लिग का रूप धार कर आता है। मुबल्लिग? ये तो और भी अजीब है। हाँ, लेकिन जल्द ही वो अपना ये रूप उतार फेंकता है और फिर से टेस के पीछे पड़ जाता है। वो बस मौका परस्त था। और हालात टेस के लिए और ख़राब हो जाते हैं जब उसके वालिद का इंतकाल होता है और सारा ख़ानदान बेघर हो जाता है। जी, अब तो टेस बहुत ही मजबूर हो जाती है। इलिक इसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाता है और आखिरकार अपने खानदान को बचाने के लिए टेस उसके साथ रहने पर राजी हो जाती है। ओह, ये तो बहुत ही किस्मत का कैसा खेल है। बिल्कुल। इसी दौरान एंजल को ब्राजील में देर से ही सही अपनी गलती का एहसास होता है। वो पछतावे के साथ वापस आता है टेस को ढूंढने। लेकिन अब तो जी, अब वो एलिक के साथ रह रही है। जब एंजल उससे मिलता है, टेस बहुत टूटी हुई होती है। वो कहती है कि अब बहुत देर हो गई है। और एंजल चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? टेस और एलेक के दरमियान एक शदीद झगड़ा होता है। टेस के अंदर जो बरसों का गुस्सा, मायूसी और अजियत जमा थी, वो एकदम फट पड़ती है और वो एलेक को कत्ल कर देती है। कत्ल? ओ खुदाया। जी,
قتل کرنے کے بعد وہ بھاگ کر اینجل کے پاس جاتی ہے. وہ دونوں کچھ دن فرار میں گزارتے ہیں. شاید وہ ٹیس کی زندگی کے سب سے پرسکون یا شاید واحد خوشی کے دن تھے. لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہتی ہوگی. نہیں، انہیں آخر کار اسٹون ہینج کے مقام پر پکڑ لیا جاتا ہے. ٹیس پر مقدمہ چلتا ہے اور اسے ایلک کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی جاتی ہے. تو یہ انجام ہوتا ہے ٹیس کا. کتنی المناک کہانی ہے. بہت زیادہ. یہ کہانی قسمت، معاشرتی بے حسی، طبقاتی ناانصافی اور ایک عورت کی جدوجہد کی ایک دل دہلا دینے والی تصویر ہے. ٹیس کی زندگی ان حالات اور فیصلوں کا نتیجہ تھیں جو اکثر اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھیں. تو آخر میں یہ سوال تو ذہن میں رہتا ہی ہے، کیا ٹیس صرف حالات کا شکار تھی یا معاشرے کے سخت اصولوں، اس طبقاتی نظام اور اس کی زندگی میں آنے والے مردوں ایلک اور اینجل کے فیصلوں کا نتیجہ تھی؟ جی، یہ سوال ہارڈی نے ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اور یہ بھی کہ جسے ہم نیکی یا پاکیزگی کہتے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے، خاص طور پر اس دور کے معاشرتی تناظر میں.